हाय एवरीवन। आज हम लोग कोटा स्टार बैच क्वेश्चन सीरीज में ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है कि x और y क्या एक रियल नंबर दिया हुआ है और कह क्या रहा है कि 10x माइनस वन का क्यूब प्लस 2020 टाइम्स 10x माइनस वन प्लस वन क्या है, जीरो है। इस माइनस वन को क्या किया, LHS में ले गए। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 1 माइनस कॉट वाई का क्यूब प्लस 2020 1 माइनस कॉट वाई प्लस वन बराबर जीरो। कह रहा है कि x और y रियल नंबर होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को। पूछ क्या रहा है, z का पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा है सच दैट tan x प्लस कॉट वाई प्लस साइन जेड प्लस कॉस जेड क्या है, 3 के बराबर है। और z किस इंटरवल में होना चाहिए, तो -2π से 2π होना चाहिए। तो सबसे पहले x और y आएगा तभी तो यहाँ पुट कर पाएंगे, तभी तो z निकालेंगे, क्योंकि निकालना हम लोग को z है। तो x और y देखिए निकालेंगे कैसे। अगर इसको हम लोग गौर से ऑब्जर्व करें तो ये देखिए क्या है, कोई अगर पोलिनोमियल ले लें ft, t का क्यूब प्लस 2020 t प्लस वन, क्या लिए, हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल लिए हैं। क्यों लिए हैं, देखिए ft को लिए हैं टी क्यूब प्लस 2020 टी प्लस वन। अब हम कह सकते हैं ना कि इसका जो रूट है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का वो क्या है, tan x माइनस वन और 1 माइनस कॉट वाई है। क्योंकि देखिए इस क्यूबिक पोलिनोमियल में अगर हम एफ टी के जगह क्या पुट कर दे, f ऑफ tan x माइनस वन, तो क्या आ जाएगा, tan x माइनस वन का क्यूब प्लस 2020 इंटू टेन एक्स माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनका वैल्यू जीरो दिया है। तो f में कोई चीज़ डालने पे अगर वो चीज़ जीरो आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, वो चीज़ रूट होता है या सॉल्यूशन होता है। तो क्या पता चल गया कि tan x माइनस वन एक रूट है और दूसरा रूट क्या है, 1 माइनस कॉट वाई है। इन दोनों के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल लिए कि ये दोनों चीज़ रूट है। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल का थोड़ा सा पोस्टमार्टम किया जाए। देखिए एफ टी है क्या, टी क्यूब प्लस 2020 टी प्लस वन है। इसमें एफ ऑफ जीरो देखते हैं क्या है, जीरो डालने पे जीरो प्लस वन आ गया, मतलब वन है। एफ ऑफ वन डालते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस 2020 प्लस वन, ये 2022 आ गया। एफ ऑफ माइनस वन डालते हैं तो देखिए क्या होगा, -1 माइनस 2020 प्लस वन, ये 1 माइनस वन को काट देगा तो बचेगा -2020। अब क्या करते हैं, स्मूथ हैंड से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए क्या होगा, जीरो पे वैल्यू 1 है तो यहाँ प्लॉट कर देते हैं, 1 पे 2022 है यानी 1 पे 2022 यहाँ कहीं हो रहा होगा, और -1 पे कहाँ है, -2020 है, मतलब यहाँ कहीं है। तो ग्राफ अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे यहाँ है और इस पॉइंट पे यहाँ है और इस पॉइंट पे यहाँ है। अब देखिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, एफ डैश टी निकालते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 3t स्क्वायर प्लस 2020। ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या पता चल गया कि अगर एफ डैश टी हमेशा पॉजिटिव है तो एफ टी क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा। ये हम लोग एओडी में भी पढ़े हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं जो 11th वाले स्टूडेंट्स हैं, कि अगर एफ डैश टी जीरो होता है तो कोई मैक्सिमा या मिनिमा होता है। अगर एफ डैश टी हमेशा पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग होगा ग्राफ, क्योंकि वो मुड़ेगा नहीं कहीं। तो देखिए क्या करेंगे, एफ डैश टी ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ टी इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो ऐसा ही तो होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ गया और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी आ गया, यानी हमेशा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। अब देखिए अगर ग्राफ हमेशा इंक्रीज हो रहा है तो सिर्फ एक ही रूट होगा इसका, और वो रूट कहाँ से कहाँ होगा, -1 से लेकर जीरो के बीच में होगा। तो हम क्या ऑब्जर्व किए कि एफ टी का सिर्फ एक ही रूट पॉसिबल है, और वो किस इंटरवल में है, -1 से लेकर जीरो के बीच में है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन जब बना रहे थे तो हम लोग को दो अलग अलग रूट आया था, tan x माइनस वन रखने पे भी पोलिनोमियल जीरो आ रहा था और 1 माइनस कॉट वाई रखने पे भी जीरो आ रहा था। यानी ये हम लोग पता किए कि इसका एक ही रूट है,
और वो है क्या, tan x माइनस 1, और उसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 1 माइनस कॉट वाई के, क्योंकि दोनों रूट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि tan x प्लस कॉट वाई जो है वो कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। इस पूरे इंफॉर्मेशन से हम क्या किए, tan x प्लस कॉट वाई का वैल्यू पता किए कि ये 2 है। अब देखिए, अगर tan x प्लस कॉट वाई 2 है तो sin z प्लस cos z क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो क्या पता चल गया कि sin z प्लस cos z 1 है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने का कई सारा मेथड है। एक तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है कि डिवाइड कर दीजिए √2 से और n पाई साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 4 के फॉर्मेट में ले आइए। हम लोग क्या करते हैं, देखिए sin z बराबर 1 माइनस कॉस जेड लिखते हैं। sin z क्या हो जाएगा, 2 sin z बाई 2 कॉस जेड बाई 2, और 1 माइनस कॉस जेड होगा 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन जेड बाई 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ है। तो कॉस जेड बाई 2 माइनस साइन जेड बाई 2 क्या हो गया, 0 हो गया। इससे दो चीज पता चल रहा है, साइन जेड बाई 2 या तो 0 है या तो कॉस जेड बाई 2 साइन जेड बाई 2 के बराबर है। अब देखिए, जो पहला वाला सॉल्यूशन है साइन जेड बाई 2 0, इससे क्या पता चलता है, साइन थीटा अगर 0 होता है तो थीटा n पाई होता है, तो z क्या होगा, 2n पाई होगा। और दूसरा क्या सॉल्यूशन है, cos z बाई 2 साइन जेड बाई 2 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर डिवाइड कर देंगे cos z बाई 2 से दोनों तरफ तो tan z बाई 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 को लिखा जा सकता है tan ऑफ पाई बाई 4। तो हम लोग पढ़े थे इक्वेशन में कि tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर होता है तो थीटा n पाई प्लस अल्फा होता है। तो z बाई 2 क्या होगा, n पाई प्लस पाई बाई 4 होगा। तो z का क्या वैल्यू आएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। यानी एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। हम लोग को किस इंटरवल में चाहिए था सॉल्यूशन, -2 पाई से 2 पाई में। तो देखिए n का वैल्यू 0 डालिए तो 0 आ गया, n का वैल्यू 1 डालिए 2 पाई आ गया, n का वैल्यू -1 डालिए -2 पाई आ गया। तो 3 सॉल्यूशन यहाँ से आ गया। यहाँ n का वैल्यू 0 डालिए तो पाई बाई 2 आएगा, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, जो कि नहीं होगा क्योंकि हम लोग को 2 पाई तक ही जाना है। n का वैल्यू -1 डालते हैं तो क्या होगा, -2 पाई प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब है -3 पाई बाई 2। तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ से और 3 सॉल्यूशन यहाँ से, नेट कितना सॉल्यूशन आ गया, 5 सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आ गया। कमेंट में आप लोग लिखिए कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए कि नहीं, ये क्यूबिक पोलिनोमियल वाला अप्रोच, और नेक्स्ट किस चैप्टर का वीडियो लाना है ये करिए।